हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड ये हमारी HTML सीरीज़ की 4th वीडियो है। 3rd वीडियो में आपने फॉर्मेटिंग टैग्स, ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल टैग्स सीखे थे और कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं एंड सिमेंटिक HTML क्या होता है ये सीखा था। इस वीडियो में हम लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस टैग्स क्या होते हैं ये सीखेंगे और इनको कैसे यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट में एक्सटर्नल वेबसाइट्स का लिंक कैसे लगा सकते हैं ये सीखेंगे और इंटरनल पेजेस को कैसे लिंक कर सकते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हम हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक देखेंगे कि क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML में जो एंकर टैग है वो हाइपर लिंक क्रिएट करने का काम करता है। वो एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को भी आपस में लिंक करता है और अगर आपने एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाना है तो वो भी आप एंकर टैग यूज़ करके कर सकते हो। इसके लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं और ये एक इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि इसको जितना स्पेस चाहिए होता है ये उतना ही कवर करता है। और इसमें एक href नाम का एट्रीब्यूट होता है जो कि टारगेट लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे वो टेक्स्ट डालते हैं जिस पे हमें क्लिक करवाना होता है यूज़र से और href में हम उस पेज या वेबसाइट का URL डालते हैं जिस पर आप यूज़र को लेके जाना चाहते हो। और ये जो टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट है ये न्यू टैब पर आपके URL को ओपन करता है। इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हम VS कोड ओपन करेंगे। उसके बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे क्लास 4 नेम से। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम बॉयलर प्लेट का यूज़ करेंगे। अब हमें बॉडी टैग के अंदर ए टाइप करना है जो कि हमारा एंकर टैग होगा। अब यहाँ पर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पर शो हो और यहाँ पर हम वो लिंक टाइप करेंगे जहाँ पे आप यूज़र को लेके जाना चाहते हो। ये जो आपको एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट दिख रहा है इसे हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं जो कि क्लिकेबल होता है। और ये जो href में आपने लिंक टाइप किया था इसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। अब फाइल सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमें वही टेक्स्ट शो हो रहा है जो हमने एंकर टैग में डाला था और जब हम इस पे माउस लेके जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमें वो लिंक शो होता है जो हमने इस पे लगाया था। तो अब इस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो हमने A2IT वेबसाइट का लिंक लगाया था जो कि ओपन हो रही है, लेकिन आपने देखा है कि ये वेबसाइट उसी टैब पर रन हुई है जिस पर हमने अपना वेब पेज रन किया था। तो अगर हम चाहते हैं कि न्यू टैब में ओपन हो तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो अपने कोड पर चलते हैं और एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टारगेट ब्लैंक जिससे वो न्यू टैब पे ओपन होगी। कोड सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो अब ये न्यू टैब पर ओपन हुई है हमारी वेबसाइट। अभी हमने एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक लगा के चेक किया है। अगर आप चाहते हो कि जो आपने अपने वेब पेजेस बनाए हैं अगर आप इनको ओपन करना चाहते हो एंकर टैग का यूज़ करके तो आप इस लिंक की जगह अपने वेब पेज का नेम लिखोगे, पेज को सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। अब जब हम इस पे माउस लेके जाते हैं तो हमें अपने वेब पेज का लिंक शो हो रहा है। इस पे क्लिक करके देखते हैं तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ वेब पेज ओपन हो गया है। तो ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को भी लिंक कर सकते हो और एक्सटर्नल वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका यूज़र जब इस टेक्स्ट पे माउस ओवर करे तो उसे पॉपअप में इस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे।
यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर लेते हैं। हम एक एट्रीब्यूट टाइटल का यूज करेंगे। और इस पे वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो आप पॉपअप पे शो करवाना चाहते हो। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो जब आप इस पे माउस ओवर करेंगे तो आपको ये पॉपअप शो हो रहा है और इस पे वही इंफॉर्मेशन दिख रही है जो आपने टाइटल में डाली है। अब हम इमेज टैग देख लेते हैं। अपनी वेबसाइट पे इमेज लगाने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इमेज होनी भी चाहिए। तो हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। हम इमेज का नेम चेंज कर लेते हैं और इमेज सेव कर लेते हैं। इस नेम से पहले से ही कोई इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हम इसका नेम दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो हमारी इमेज सेव हो गई है। अब हम डाउनलोड्स में जाते हैं और ये जो हमने इमेज सेव की थी इसे कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल लेते हैं। तो हमने अपने फोल्डर में इमेज पेस्ट कर ली है। अब हम इमेज टैग का यूज करेंगे और सोर्स में अपनी इमेज का नेम डालते हैं। फाइल सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारी इमेज शो हो गई है। ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, इसको जितना स्पेस चाहिए ये उतना ही कवर करती है। आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। उसके लिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फाइल सेव करते हैं। तो ये अपनी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। अब देख लेते हैं कि अगर आपकी इमेज दूसरे फोल्डर में पड़ी हो तो उसका पाथ कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस नेम से, और ये जो अपनी इमेज है हम इस फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं। तो अगर अब हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं तो अब ये इमेज ब्राउज़र को नहीं मिलती है, क्योंकि इसका पाथ चेंज हो चुका है। जैसे ब्राउज़र को कभी इमेज नहीं भी मिलती है और आप चाहते हो कि उसकी जगह उसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाए, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ALT, और उसमें आप वो टेक्स्ट डालोगे जो कि इमेज के शो ना होने पर उसको दिखे। अब फाइल सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो इसकी जगह अब हमें टेक्स्ट शो हो रहा है जो कि हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट में डाला था। अब इमेज क्यों शो नहीं हो रही है वो भी देख लेते हैं। अब ये इमेज हमने एक न्यू फोल्डर में डाली थी इमेजेस नेम से। तो हम पहले फोल्डर का पाथ लगाएंगे, उसके बाद हम इमेज का नेम लिखेंगे। सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अब हमारी इमेज शो हो रही है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप लिस्ट और टेबल्स बनाना सीखेंगे।
अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।